आखिर कौन है जो बंद दरवाजों के बीच महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार करता है? उसके ही घर में, उसके ही बेड पर उसके साथ यौन दुर्व्यवहार होता है बिना उसकी सहमति के, और वो सब कुछ सहन करती चली जाती है। आखिर क्या है? आज इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो सभी के काम का है। आप इसे देखें, समझें और अपने राय से, अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं। मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि बलात्कार यानी कि रेप सिर्फ अजनबियों के बीच होता है या उन लोगों के बीच होता है जो आपस में डिसएग्री होते हैं, सहमत नहीं होते। लेकिन आज की सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोग हस्बैंड वाइफ के बीच बिना सहमति के, मतलब बिना एग्री किए, सेक्स के बारे में सोचते नहीं है। उन्हें लगता है कि हस्बैंड वाइफ मैक्सिमम मामलों में सहमति से ही जो उनके बीच ऐसे रिलेशन होते होंगे। लेकिन हम इसको कुछ स्टडी से क्लेरिफाई करेंगे। इस दिशा में बहुत सी स्टडीज हुई और उन स्टडीज से ये पता चला कि वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप, जितना आप, हम या आम व्यक्ति सोचता है उससे कहीं ज्यादा ये आम है, यानी कि अधिकाधिक रूप में देखा जा सकता है। और महिलाएं सेक्रीफाइस करती हैं, महिलाएं कॉम्प्रोमाइज करती हैं। तो एक स्टडी जो जॉर्जिया और अमेरिका में हुई, उसमें यह बताया गया कि उस स्टडी में जो महिलाएं थी, 10 से 14% विवाहित महिलाओं ने ये बताया कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ एक बार मैरिटल रेप किया है। जबकि सच्चाई ये भी नहीं होगी, उनका ये परसेंटेज कहीं ज्यादा रहा होगा। लगभग 23% महिलाओं का ये मानना है कि रेप और यौन उत्पीड़न ही उनके विवाह में उनके साथ दुर्व्यवहार जो होता है, मिसबिहेव जो होता है, ऑफेंसिव बिहेवियर जो होता है, उसका एकमात्र तरीका है, प्रकार है। तो वैवाहिक बलात्कार यानी कि मैरिटल रेप तब होता है जब पति पत्नी की इच्छा के बिना, सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन क्रिया करता है, संभोग करता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। वैवाहिक बलात्कार में, मैरिटल रेप में अक्सर हिंसा, शारीरिक बल और धमकियां शामिल होती हैं। जब एक हस्बैंड अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध या उसकी इच्छा के बिना उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो इस तरह के माहौल में उसको हिंसा उसके साथ हो सकती है, शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है और उसको कई तरह की धमकियां दी जाती है, जिससे महिलाएं डर जाती हैं। और यदि वो सहमति ना दें तो स्थितियां उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये सोचकर ही वो महिलाएं जो है कि उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, तो वो सेक्रीफाई करती हैं, कॉम्प्रोमाइज करती हैं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च ये बताती है कि पुरुष गुस्से में अपनी पत्नी पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, अपनी शक्ति को आजमाना चाहता है और उसे कंट्रोल करना चाहता है, और इन सब के चलते वो रेप का इस्तेमाल करता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैरिटल रेप है ये कितने तरीके का है। दोस्तों, स्टडीज जो हुई है उनमें ये 3 तरह का खास बताया गया है, जिनमें नंबर 1 पर हम बात करेंगे फोर्स ओनली रेप। दोस्तों, इस शब्द से ही ये आप समझेंगे कि पति जो है वो धमकी और हिंसा का प्रयोग उस सीमा तक, केवल उस सीमा तक करता है जब पत्नी को सेक्स के लिए वो मजबूर कर देता है। यानी उसको धमकी देता है, उसके साथ हिंसा का प्रयोग उस सीमा तक करता है जब वो उसके साथ एग्री हो जाती है, अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर के भी उसके साथ वो सेक्स के रिलेशन के लिए, सेक्सुअल रिलेशंस के लिए एग्री हो जाती है। और ऐसा आमतौर पर देखा जाता है, जहां आमतौर पर मौखिक हिंसा जहां होती है, वर्बली बातचीत से जो हिंसा की जाती है, ये हिंसा केवल इस तरह के यौन संबंधों में यानी कि फोर्स ओनली रेप में देखा जाता है। दूसरी जो प्रकार है वो बटरिंग रेप कहलाती है। तो बटरिंग रेप में क्या होता है, जब मारपीट और रेप को एक साथ शामिल कर दिया जाए, जब मारपीट भी हो और रेप भी हो, दोनों को जब एक साथ शामिल किया जाए तो उसे बटरिंग रेप कहा जाता है। और इस तरह के यौन उत्पीड़न में शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक दुर्व्यवहार का काफ़ी जो है रूप देखने को मिलता है। काफ़ी एक तरह का ये तरीका देखने को मिलता है। कुछ मामलों में जो है यौन क्रिया के दौरान दुर्व्यवहार जारी रहता है। जब यौन व्यवहार होता है तो यौन दुर्व्यवहार के साथ-साथ उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो भी जारी रहता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, जो तीसरा प्रकार है वो है ऑब्सेसिव रेप। तो ऑब्सेसिव जो रेप है वो एक तरह का वो है जिसमें व्यक्ति जुनूनी हो जाता है, सेक्स के प्रति जुनूनी हो जाता है, और इसमें वो परपीड़क होता है। वो अपनी महिला जीवन साथी को दुख देता है, उसकी सहानुभूति, उसकी पीड़ा से उसे कोई लेना देना नहीं होता, उसे अपने काम से काम, अपना काम निकालना होता है। तो ये एक तरह का ऑब्सेसिव रेप कहलाता है। दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति काफी जुनूनी, काफी हिंसक हो सकता है। तो इस तरह मैरिटल रेप में एक महिला विश्वास और अंतरंगता
का उल्लंघन वो अपने आप में महसूस करती है। यानी उसका जो विश्वास है अपने पति के प्रति, जो उसका जो अंतरंगता है, इंटीमेसी जो है, उसका एक तरह से उसका हस्बैंड उल्लंघन करता है। इसलिए महिलाएं इस तरह के जो मैरिटल रेप होते हैं उसमें उन्हें बहुत ही अधिक मानसिक आघात लगता है, और इस आघात के चलते उनमें डिप्रेशन की स्थिति आती है। अगर हम प्रभाव देखें कि मैरिटल जो रेप है उसका प्रभाव एक महिला पर क्या पड़ता है, तो उन पे बहुत अधिक मानसिक आघात होता है। वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, उनमें चिंता हो सकती है, उनमें डर, लगातार डर जो होता है वो डेवलप हो सकता है, जो फोबिया के रूप में हो सकता है। और इसके अलावा असहयोग की भावना उनमें आ सकती है, और पीटीएसडी की वो शिकार हो सकती है, जो अपने आप में एक गंभीर मानसिक समस्या है। इसके अलावा उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, वो इमोशन लेस हो सकती है, उनमें कोई भी इमोशन जो होता है, सुख दुख दर्द, ये सब कम होने लगते हैं। तो काफ़ी अधिक उन पर प्रभाव पड़ता है। अब ये जो लोग होते हैं, ये जो पुरुष होते हैं, जो हस्बैंड के रूप में होते हैं, ये किस तरह के लोग होते हैं, किस मेंटेलिटी के होते हैं, क्या साइकोलॉजी वाले होते हैं जो इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, तो इसको हम 6 तरीके में इनको बताया गया है। तो जो पहले जो लोग होते हैं, वो जिनमें जो लो सेल्फ स्टीम वाले जो लोग होते हैं, जिनमें कम आत्मसम्मान होता है, तो जिन पुरुषों में कम आत्मसम्मान होता है, वो उनमें अपनी पत्नियों के विरुद्ध हिंसा करने की संभावना ज़्यादा होती है। बाहर उनसे कुछ होता नहीं है, और वो घर में ही अपने आत्मसम्मान का एक लेवल बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी के साथ यौन दुर्व्यवहार करते हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे बेरोजगारी। जनरली एक स्टडी में ये देखा गया है कि जो बेरोजगार होते हैं, जो पुरुष बेरोजगार होते हैं, जिनके पास काम नहीं होता, वो वैवाहिक बलात्कार में उनकी लिप्त रहने की संभावना बहुत ज़्यादा देखी गई, स्टडीज में पाया गया है, क्योंकि उनमें भी कम आत्मसम्मान हो जाता है। वो बेरोजगारी के चलते अपने आत्मसम्मान का स्तर उनका गिरता चला जाता है, और वो उसको मेंटेन करने के लिए, मैरिड लाइफ में उसको मेंटेन करने के लिए, वो कहीं कुछ नहीं चलता तो अपनी वाइफ पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं। नंबर 3 पर पारिवारिक कारण जो है वो अपने आप में एक बड़ा कारण है। यानी जो बच्चे ऐसे वातावरण में पले बड़े होते हैं, जिनके पिता ने उनकी माता के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो अपने पिता से ऐसा दुर्व्यवहार सीखते हैं, और फिर अब वो अपनी मैरिड लाइफ में ऐसा ही दुर्व्यवहार करने लगते हैं। नंबर 4 पर अति पुरुषत्व यानी कि हाइपर सेक्सुअलिटी। जिन पुरुषों में हाइपर सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम होती है, वो भी अपनी महिला जीवन साथी के साथ मैरिटल रेप की संभावना उनकी ज़्यादा होती है, वो करते हैं। और नंबर 5 पर जिन महिलाओं में यौन इच्छा की कमी होती है, यदि किसी महिला में यौन इच्छा की कमी है, तो वो अपनी पुरुष साथी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में भी पुरुष जो है वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत बार डराता है, धमकाने की कोशिश करता है, या धमकी देता है, कई बार हिंसा का प्रयोग भी कर लेता है। एंड नंबर 6 पर हम जो बात करना चाहते हैं वो है शक्ति और प्रभुत्व का एक बड़ा कारण होता है। अधिकांश पुरुष जो है ये समझते हैं कि वैवाहिक बलात्कार शक्ति और पुरुषत्व का मामला है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनमें वो शक्तिहीन समझे जाएंगे, वो डोमिनेंट नहीं समझे जाएंगे, या उनकी पत्नी का आगे कुछ नहीं चलती ये समझी जाएगी। तो अधिकांश पुरुषों को ये लगता है कि ये उनका अधिकार है, जबकि ये सहमति का एक कार्य है, इसमें सहमति होनी चाहिए। ये एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। और ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से ज़्यादा तभी ठीक है। आप अपनी इच्छाएं रख सकते हैं अपनी पत्नी के सामने, और उन्हें मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप वो इच्छा ही नहीं है, जबरन करे जा रहे हैं, तो ये फिर आप उनके साथ भी एक तरह की रेप की स्थिति है, और आपकी भी मेंटली बहुत सारी समस्याएं आपके लिए खड़ी होती हैं। तो ये मैरिटल रेप की स्थिति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है। यानी मैरिटल रेप क्या होता है, मैरिटल रेप कितने प्रकार का होता है, इसका प्रभाव जो मेंटल हेल्थ पर, एक महिला पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने इस वीडियो में बताया। और कैस किन लोगों की, जिन लोग ये मैरिटल रेप करते हैं, उनकी मानसिक स्थितियों में क्या क्या रीजन रहते हैं, किन किन रीजनों के चलते व्यक्ति ऐसा, एक पुरुष अपनी महिला जीवन साथी के साथ ऐसा करता है। तो ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट से मुझे ज़रूर अवगत कराइए, और मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।